सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा, अपनी महिमा के लिए रखा। मैं हर बार एक बात कहता हूं कि आज का दिन कितना सुंदर है कि हम सब भाई बहन एक साथ खुदा के भवन में आते हैं और उसकी महिमा करते हैं। और 6 दिन जो हम दूर रहते हैं और जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे की बाट जोते हैं कि सचमुच मेरा वो भाई आने वाला है, सचमुच एक बहन आना बाकी है। ये कितनी सुंदर बात है। और ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं चर्च में आता हूं और सबकी बाट जोता हूं कि 6 दिन के बाद मैं सबसे मिलने वाला हूं। आमीन। क्योंकि यह दिन हमारे लिए बहुत ही आशीष का दिन है कि जो हमारे लिए हम उनका इंतजार करते हैं और एक साथ होते हैं। और जब एक साथ होते हैं तो अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमें 6 दिन संभाले रखा, हमारे जीवन में सुंदर सुंदर गवाहियां रखी कि जिसके वजह से हम उनकी महिमा करते हैं। और जो भी हमारी 6 दिन की यात्रा होती है जिसमें हमें जाने अनजाने में जो गलतियां होती है, खुदा का वचन हमसे बात करता है और हम अपनी गलतियों मानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। प्रभु हमें फिर से नया कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी महान बात है जो प्रभु ने हमारे लिए ऐसी चीजें रखी है, एक दिन ठहराया है जिसमें हम एक मन होकर खुदा की महिमा करें। आमीन। परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमेशा हमें आशीष देते हैं। हम 7 कलीसिया के विषय में मनन करने वाले थे और हम उसमें 5 कलीसिया के विषय में मनन कर चुके हैं। आज जो 6ठी कलीसिया के विषय में मनन करना है, फिलदिल्फिया की कलीसिया के विषय में मनन करना है, जो विश्वास योग्य कलीसिया थी। जो फिलदिल्फिया की कलीसिया थी वो विश्वास योग्य थी। यहां पर जो लोग थे वो विश्वास योग्य थे और जो विश्वास योग्य होता है परमेश्वर उसके लिए उत्तम से उत्तम आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमने 5 कलीसिया के ऊपर मनन कर चुके हैं। पहला है इफिसुस, स्मुरना, पिरागमुन और थुआतीरा और सरदीस की कलीसिया। 5 कलीसिया पे हमने मनन कर चुके हैं। लेकिन 5 कलीसिया के अंदर हमें 2 प्रकार के लोग दिखे हैं। लेकिन ये जो कलीसिया है ये विश्वास योग्य कलीसिया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। आमीन। ये वो कलीसिया है जिससे यीशु मसीह प्रसन्न है और कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सचमुच इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि प्रभु हमें कैसे आशीष देते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। छू ले और ब्लेस कर प्रभु। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। राजा जी हम धन्यवाद करते हैं। पिता आज वचन के द्वारा बातचीत कीजिए और जो भी बोझ है प्रभु सारे बोझ को दूर कीजिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 3 की 7 पढ़ेंगे। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके पूरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मेरे सामने द्वार खोल रखा है, जिसको ही बंद जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये सामर्थ तो है फिर भी जो मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम को से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख जो पवित्र और सत्य है, यीशु मसीह
और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कह रहे कि देख, मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये कलीसिया के जो काम थे, परमेश्वर को भा रहे थे, और उसकी कलीसिया कौन है? हम हैं। और कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे काम मुझे भा रहे हैं, तुम जो कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। से हालेलुया। जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हैं, जो अपना समर्पण करके उसके साथ चल रहे हैं, जो अपना स्वच्छ बलिदान चढ़ाते हैं, जो निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, जो पापियों की संगति नहीं करते, ये उनके लिए एक द्वार खोल के रखा है यीशु मसीह ने। हालेलुया। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जैसे यीशु मसीह खोले, उसके द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। ये उनके लिए द्वार खुले हुए हैं जो अपने आप को पवित्र रखते हैं, जो परमेश्वर के सामने समर्पण होकर चलते हैं, जो परमेश्वर के हर एक उन आज्ञाओं को मानते हैं, जो निष्कलंक हैं, जो ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं जो दुष्ट हैं। ये उनके लिए एक द्वार खोला गया है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सब सुन रहे हैं मेरी बातों को? यस। कल का हमने देखा ना, नाइट प्रेयर में कौन सा द्वार हमारे लिए खुला है? से हालेलुया। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त रहोगे। आमीन। ये वो द्वार है जो आपके लिए और मेरे लिए खोला गया है। ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए आगे क्या कहते हैं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। वो कहते हैं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी। इसका मतलब समझे आप? एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसको ज्ञानवान की जरूरत नहीं है, उसे बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, उसे आज्ञाकारी लोग पसंद है। आमीन। जो उसके ईमानदारी से प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। इसीलिए वो कहते हैं तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है और तूने मेरे वचन का पालन किया है। क्या कह रहे? मेरे वचन का पालन किया है, ना तो दाएं गया ना तो बाएं गया, और मेरे नाम का इंकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर किसी को पूछ लो, कोई कहीं जाएगा क्या आप ईसाई हो, तो पहले तो सोचने लगेगा कि कहूं कि नहीं कहूं। कहूंगा तो ये कहेगा कि धर्म परिवर्तन कर लिए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरे नाम का इंकार नहीं किया। जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम का इंकार नहीं किया, अगर किसी ने आपको पूछा क्या तुम ईसाई हो? हाँ, हम ईसाई हैं। हम ईसाई हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह का इंकार नहीं किया है, घमंड से कहा है कि यीशु मेरा चरवाहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी भी लजाते नहीं है, वो किसी को देखकर गोल मटोल नहीं होते, वो सीधा स्पष्ट कहते हैं यीशु मेरा चरवाहा है। आमीन। हालेलुया। लेकिन आगे क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय की 69, जॉन चैप्टर 6 वर्स 69। यूहन्ना 6:69। और अन्य विश्वास किया और जान ले कि परमेश्वर का भविष्य क्या हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ बहुत सी भीड़ चल रही थी, लेकिन चेलों ने कहा हे प्रभु, हम जान गए हैं, हमने विश्वास किया है, हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन यीशु मसीह है। हालेलुया। एक घमंड से कहते हैं हाँ मैं ईसाई हूं,
मैं यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया हूं। जैसे चेलों ने कहा, हाँ प्रभु मैं जान गया हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही वो मसीहा है जो आपने हमारे लिए क्रूस उठाए बलिदान हुए हैं। मैं जान चुका हूं प्रभु कि तू ही है वो। लेकिन वो जो भीड़ चल रही थी, जब प्रभु ने कहा कौन मेरा लहू और कौन मेरा मांस खाएगा, सब पीछे चली गई। लेकिन चेलों ने कहा, हे प्रभु मैं जान गया हूं, मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह जो आने वाला था वो तू ही है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 2:13 में क्या कहते हैं? दो की 13 मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का निवास है। तू मेरे नाम पर स्थित रहता है और मुझ पर विश्वास करने के उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य था कि अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर जांच किया गया जहाँ शैतान रहता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। आज परमेश्वर ने हमें ऐसी जगह इसलिए रखा है कि हमारे विश्वास को वो परखे, देखे। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उस दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हालेलुया। मालूम है ना अंतिपास को कैसे मारा गया? मैंने बताया था ना, बैल के एक लोखंड का बैल बना के नीचे आग लगा दिया गया, उनके अंदर डाल दिया गया उनको, क्योंकि वो विश्वास योग्य थे जिसके लिए स्वर्ग से गवाही हो रही है। और यही बात वो हमसे कहते हैं, यही बात वो हमसे कहते हैं कि जो तू थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, जिसने कहा है कि हम जान चुके हैं प्रभु कि अनंत जीवन तेरे पास ही है, हम कहां जाएं, क्योंकि सब कुछ तो तेरे पास है प्रभु, सब कुछ तेरे पास है। इसके लिए लूका रचित सुसमाचार उसकी 12:9 में क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार 12:9। परंतु जब मनुष्य के समान मेरा इंकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इंकार किएगा। खुदा कहते हैं परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इंकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इंकार किया जाएगा। जो परमेश्वर का इंकार करेगा, उसको स्वर्गदूतों के सामने उसका भी इंकार किया जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा घमंड से कहना है कि यीशु मेरा है। मैन, यीशु मेरा है। मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर पिता का पुत्र तू ही है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, मेरा चरवाहा। हालेलुया। क्या आप बातों को सुन रहे हैं? हमें हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु। इसीलिए हम उसके पीछे पीछे चलते हैं और हमें हर चीजों से बचा लेते हैं। आमीन। प्रेरितों के कार्य उसकी 14:27। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जिसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो क्या करते हैं देखेंगे। प्रेरितों के कार्य उसकी 14:27। वहां पहुंचकर उन्होंने और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर ऐसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला गया। बस क्या कह रहे हैं यहां पर? ये वे लोग हैं जो मिलकर यीशु मसीह पर विश्वास कर उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये जब इकट्ठा होते हैं तो ये क्या करते हैं आपस में? वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। आमीन।
आज हम इकट्ठा होते हैं चर्च खत्म होने के बाद, वह क्या बातें करते हैं? हम यही बातें करते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसा काम किया है, प्रभु ने आपके जीवन में कैसा काम किया है। तो आप कहोगे हाँ, हमने उन्हें बताया और उन्होंने भी विश्वास किया है। आमीन। ये वे लोग हैं जिसे परमेश्वर चुनकर रखा हुआ है, जो एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने प्रभु की बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों के 16:9। अभी हमने एक सीढ़ी देखा कि उसने विश्वासियों के लिए द्वार खोला। अब आगे हम दूसरे में देखेंगे कि और किसके लिए द्वार खोलते हैं। हाँ, पहला कुरिन्थियों के 16:9। क्योंकि वहां मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, जिसका विरोधी बहुत से। हाँ, यहां पर क्या हो गया? जब हम विश्वासियों के चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दौर पे दौर खोलते चले जाते हैं। आमीन। वो कहते हैं क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी दौर खुला है। उपयोगी मतलब हमारे काम का एक ऐसा द्वार खुला है जो परमेश्वर ने खोला, जिसे हमने पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य में, जिसे यीशु मसीह खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। वो द्वार आपके लिए और मेरे लिए खुला हुआ है। और आगे क्या कहते हैं? और विरोधी बहुत से हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके विरोधी जब यीशु मसीह आपके साथ हैं तो आपके हर एक बाल भी गिने हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको उसकी अनुमति के बगैर कोई छू नहीं सकता। यह उसकी ब्लेसिंग है, यह उसकी आशीष है। आप देखेंगे कि आप प्रतिदिन एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। अभी आमीन, ये हमारी पहचान है। अभी हमने दूसरा द्वार देखा, अभी तीसरा द्वार देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 2:12। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनने को दरबार आया, हम सबने मेरे लिए द्वार खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप किस लिए गए? उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यहां पर वचन क्या कहता? और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। से हालेलुया। ये वो द्वार है मेरे भाई और मेरे बहनों, जब हम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो हमारे लिए द्वार पे द्वार खुलता चला जाता है, क्योंकि खोलने वाले आप नहीं, यीशु मसीह हैं। आमीन। उसने कहा देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं एक प्रभु के दास की टेस्टमनी सुन रहा था। प्रभु के दास थे, वो गए एक जगह समाचार प्रचार करने के लिए, और वहां पर थोड़ा सताव हुआ उनके साथ। और जब सताव हुआ तो लोग उन्हें मारने के लिए भी आ गए और उन्हें जेल खाने में भी डाला गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद, क्योंकि द्वार परमेश्वर ने खोला था, कुछ दिन के बाद जब वहां पर एक बीज बोया गया था, क्योंकि परमेश्वर जहां द्वार खोलता है वहां पर एक बीज बोता है। उसके बाद जब मैं उस टेस्टमनी को सुन रहा था तो आगे देखा तो वही का जो उस दास के चर्च का एक भाई था, जब वहां से उसके घर के पास से गुजरता था तो वहां के लोग उसे आके मिलकर पूछ रहे थे कि सचमुच ये लोग कैसे हैं कि जो इनके साथ इतना सब लोग गाली दे रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन ये उल्टा जवाब क्यों नहीं दिए। वो लोग सोचकर चकित हो गए कि ये लोग इतना सुनने के बाद प्रभु के वो दास जवाब क्यों नहीं दिए। वो उस व्यक्ति से पूछने लगे जो उस चर्च का मेंबर था, और उसने एक बात आत्मा में होके कहा, आपके शास्त्र में और हमारे शास्त्र में बात एक ही है, लेकिन हमारा शास्त्र प्रेम करना सिखाता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और आप अपने शास्त्र को देखिए कि उसे कैसे आप पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह के अलावा। आमीन। क्योंकि वही पवित्र शास्त्र है जो हमारी सुरक्षा करता है। और हम जब
परमेश्वर के काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए एक द्वार खुलता है, तो हमारे सारे बाल गिने गए रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहां पर उसने कहा, देख मैंने एक तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा, विरोधी बहुत है लेकिन तेरे बाल को भी नहीं छू सकेंगे। लेकिन मैंने उस टेस्टमनी को सुना, मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद कि सचमुच तू जिसके लिए द्वार खोलता है उसके सारे बाल को गिन कर रखता है। हालेलुया। कि उसके ऊपर कभी आंच ना आए। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए अपने परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना है, हमें अपने राजा के अनुसार चलना है। आगे क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य, उसकी 3:9 पढ़ेंगे। देख मैं शैतान के सभागृह को तेरे बस में कर दूंगा। वे यहूदी बन बैठे हैं पर वे हैं नहीं, वे झूठ बोलते हैं। देख मैं उन्हें विवश करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में गिर पड़े। वे यह जान लेगी कि मैंने तुझे प्रेम किया है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो ब्लेसिंग है। जब द्वार यीशु मसीह खोलता है ना, तो आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब खड़ा होता है तो अपने आप को जांचना है कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। यही हमें परख है। मैंने कहा ना, जिस दिन आप इस परख को समझ जाएंगे कि सचमुच मेरे विरोध में लोग क्यों उठ रहे हैं, तब आप उसे समझ जाएंगे कि मैं कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा हूं। तब भी एक व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर आपका विरोधी परमेश्वर हो जाए तो आपको बचा कौन सकता है। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर देता हूं। यही है वो प्रकाश को बनाने वाला और अंधकार को बनाने वाला, वो यीशु मसीह है। आमीन। जो यहूदी बन बैठे, यहूदी मतलब मैंने बताया था ना, आराधना करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला। बहुत से लोग चोला पहन के बैठे हुए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं उन सब को तेरे सामने कर दूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति ने, जब हमने उस टेस्टमनी को सुना, उनकी गवाही को सुना, तो क्या है, वही लोग क्या बन बैठे थे, यहूदी बन बैठे थे। लेकिन वही लोग बोल रहे थे कि सचमुच क्यों ऐसा कुछ नहीं बोले, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि इन सब को मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। हालेलुया। और भी उसमें बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन मैं आपको एक ही पॉइंट बताया उसमें से। आगे क्या कहते हैं, पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देखो मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करें। आमीन। क्या करें? आखिर हमने उस टेस्टमनी को सुना ना, क्या था उसमें, वो लोग आकर उस चर्च के भाई को पूछने लगे कि ऐसा क्या कर रहे थे। वो झुक गए वहां पर वो, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का हर एक वचन पूरा होता है अगर परमेश्वर आपके लिए द्वार खोले तो। हालेलुया। यहां पर वचन क्या कहता है, ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर कह रहे हैं उनसे जो थोड़े में विश्वास योग्य होते हैं कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे बच्चों, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुमसे प्रेम रखा है। क्योंकि वो लोग जो तुम्हें बुरा कहते थे, जो तुम्हें गलत कहते थे, वे लोग आकर तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसकी 49:23। 49:23। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी प्रधान में जुलूस उठाने के लिए तेरी दाहिना होगी। वे अपनी नाक भूमि पर बैठकर तुझे धन्यवाद करेंगे और तुझे पापों से दूर करेंगे। तब तू ये जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बात सुनने वाले कभी बैठे ना हो। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, राजा तेरे बच्चों के नीच सेवक और उनकी दाहियां, दूध पिलाने वाले के लिए तेरी दाहियां होंगी।
जो लोग राजा बन बैठे हैं वही लोग आकर तुम्हारे सामने दीन हो जाएंगे। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे। तब तू ये जान लेगा कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। आमीन। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होते। आमीन। जो उसकी बाट जोहता है, जो उसके लिए द्वार खुला होता है, जो उस काम में लगा हुआ होता है, उसे मालूम है पलटा लेना मेरा परमेश्वर का काम है। जब उसे मालूम होगा जो उसकी बाट जोहता है, तो ये आशीष आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। जो लोग आपके विरोध में उठे हैं वो लोग आपके आकर आपको पूछेंगे, आपके सामने दीन हो जाएंगे कि सचमुच तुम ऐसा क्या कर रहे हो। ये हमेशा हमें ध्यान रखना, अपने आप को दीन रखना है, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 60:14, 60:14, यशायाह 60:14। तेरे दुख देने वाले की संतान तेरे पास सिर झुका हुआ आएंगे, और जिन्होंने तेरे तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम प्रभु का नगर इस्राएल को पवित्र सिय्योन करेंगे। रखेंगे। हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, देख तेरे दुख देने वाले की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सामने सर झुका दे, नहीं, वो अपने आप को तोड़ देंगे। वो आपके सामने आना ही आना है उन्हें। वो आपको बातें ऐसी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंदर से पछता रहा है। ये है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कभी कभी हम इसे अलग, लेकिन ये वो होगा कि जब परमेश्वर काम करेंगे तो वहां के लोग देखेंगे और कहेंगे कि सचमुच कुछ तो है इसके अंदर। आमीन। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। क्या कह रहे हैं? जिसने तेरा तिरस्कार किया है वो सब कुछ लोग तेरे पास गिरकर दंडवत करेंगे, झुक जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैंने एक धर्मी जन को सताया है, मैंने एक धर्मी जन के ऊपर जुल्म किया है। वो समझ जाएंगे कि ये जो मेरे ऊपर जो परेशानियां आई हैं वो एक धर्मी जन को सताने की वजह से आई हैं। हालेलुया। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। आमीन। स्वर्ग का नाम सिय्योन, क्योंकि वो तुम्हें सम्मानित करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने आप को दीन रखेंगे और जो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे और उस काम को आप करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। यशायाह 43:4 पढ़ेंगे। और जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं उनके लिए? मेरी दृष्टि में जो अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और मेरे प्राण के बदले मैं राज के लोगों को दे। हालेलुया। इसलिए मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसकी आज्ञा में चलते हैं, आप उनके हर एक कायदा कानून को मानते हैं, इस पवित्र शास्त्र को आप फॉलो करते हैं, इस संविधान को आप मानते हैं, तो यह आशीष आपके जीवन में होती है। वो कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, क्योंकि तू मेरे लिए एक अनमोल है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। अगर सचमुच परमेश्वर आपसे कहे मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप आमीन करके लेंगे। आमीन से हालेलुया। सोचेंगे समझेंगे नहीं, आप आमीन कहेंगे, यस मेरे यीशु ने मुझसे प्रेम रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 3:10 में पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, इसलिए मेरे भविष्य को उस समय बजाय रखूंगा जब पृथ्वी पर रहने वालों के रखने के लिए सारे संकल्प आने वाला। बस हालेलुया। अब यहां पे क्या कहते हैं? तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है।
मैंने कहा ना, परमेश्वर का काम जो उसका वचन है हमें थामे रखना है। वो अपने समय पर काम करते हैं। इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उसे बचा कर रखूंगा। क्या करूंगा? कब? परीक्षा के समय। जब तक वो आपको आशीष दे ना दे तब तक वो आपको संभाले रखेंगे, आपको हिलने नहीं देंगे। से हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि अगर अधिकार तुझे ना दिया गया हो तो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो आपके जीवन में पूरे काम नहीं कर लेंगे तब तक वो आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे, निकास करके लेकर आएंगे। से हालेलुया। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, जो इस संसार पर आने वाला है वो इतना भयानक होगा, लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो विश्वास योग्य है, जिसने जान लिया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, उनके लिए ये वचन उनके जीवन में पूरा होता है। आमीन। कि कोई भी परीक्षा हो, यीशु मसीह आप लोगों को और मुझे संभाले रखेंगे जब तक हमारे यीशु आ नहीं जाते। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रस 2:9, दूसरा पत्रस 2:9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में जो निकल लेकर और आदमियों को न्याय के भीतर धन की दशा में रखना भी जानता। हाँ, खुदा क्या कहते हैं? तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। क्योंकि वचन कहता है वो अपने लोगों को निकाल लेगा, इसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा वो। आमीन। कभी नहीं पढ़ने देगा। आज क्या है, मसीह लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? बस इसीलिए परेशान रहते हैं कि उसके वचन को थामे नहीं रहते। अगर आप जिस दिन सचमुच उसके वचन को थाम लेंगे, आपको वो परीक्षा की घड़ी में आपको हमेशा निकालते रहेंगे। अब इसका मतलब अलग तरीके से कोई नहीं लेना कि यीशु मसीह में सताव नहीं होता, क्योंकि सताव होता है, लेकिन यीशु मसीह हमें हर चीजों से निकाल कर लेकर आते हैं। आमीन। क्योंकि जिस काम के लिए उसने हमें तैयार करने के लिए ये सब चीजों से हमें निपटाएगा, हर एक चीजों में हमें लेकर जाएंगे, लेकिन हर जगह से हमारे लिए वो रास्ता बनाकर निकाल कर लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दानियल उसकी 12:10। दानियल उसकी 12:10। हाँ, 12:10। दानियल 12:10। बहुत से लोग जो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्पष्ट हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग उसकी करते रहेंगे और दुष्टों में भी कोई ये बात ना सुने, परंतु जो बीमार है वही। से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जले करेंगे। बहुत से लोग वचन को सुन सुनकर अपने आप को परमेश्वर के अनुसार जीने के लिए तैयार कर लेंगे कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा यीशु आएगा और मैं यहीं रह जाऊंगा। वो अपने आप को तैयार करेंगे, वचन सुनेंगे, और अगर वचन उनसे बात करेगा तो उसे निकाल देंगे अपनी कमियों को, और अपने आप को पवित्र करके उज्जवल करके प्रभु के साथ चलेंगे, अपने चरवाहे के साथ चलेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। स्वच्छ हो जाएंगे। आज हमने क्या देखा? हमने देखा ना कि प्रभु ने आशीष देने से, जब उसने आशीष दी तो हमें क्या किया? अपने लहू से उसने हमें शुद्ध भी किया है, स्वच्छ किया है उसने, कि आशीष हमारे जीवन में पूरी हो। आमीन। परंतु दुष्ट लोग दुष्टा ही करते रहेंगे। जो दुष्ट लोग हैं, जो एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, उनके जीवन में कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो यहां से सुनेगा और यहां से निकाल देंगे। लेकिन आगे क्या कहते हैं? और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। क्या कह रहे हैं? जो दुष्ट मतलब जो उसके वचन को यहां से सुनते यहां से निकाल देते हैं, वो इस वचन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। आमीन। जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया, अपना दिया है, वही इस चीज को समझ पाएगा कि यीशु मसीह आने वाला है और हमें तैयार रहना है। आमीन।
उस 5 कुंवारियों के समान, मूर्ख नहीं समझदार। हालेलुया। हमें तैयार रहना है मेरे भाइयों, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर को जान चुके हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, वो अपने आप को तैयार करता है, प्रतिदिन तैयार करता है। और बाइबल बताती है कि चाहे उसके पास थोड़ा भी है तो भी परमेश्वर उसे बचा लेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 की 11 पढ़ेंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। हाँ, हालेलुया, आमेन। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आमेन। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। सोचो, अगर मुकुट छीन लिया तो फिर हम स्वर्ग में जाएंगे 1000 वर्ष के राज्य के लिए, तो हमारे पास मुकुट कहां रहेगा? हम अपने मुकुट को कभी भी छूने ना दे किसी को, क्योंकि ये मुकुट वो नहीं है संसार का, लेकिन ये मुकुट वो है जो यीशु मसीह आपको और मेरे लिए रखे हुए हैं। आमेन। जब हम संसार में रह के एक योद्धा, एक कुश्ती लड़ने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं एक साधारण मुकुट पाने के लिए, तो जो स्वर्ग का मुकुट है उसके लिए हम इस संविधान को क्यों नहीं माने? आमेन। हम इस संविधान को मानेंगे तब हमें स्वर्ग में मुकुट मिलेगा। आइए उस चीजों को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 की 4 और 5। जब इस संसार के मुकुट के लिए एक व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, कायदे कानून को मानता है, तब वो मुकुट पाता है। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 की 4 और 5। जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं करता। फिर आंकड़ों में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। अब यहां पर वचन क्या कहता है? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। क्या करे? कि जो उसे भर्ती करता है, जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, उसे प्रसन्न करे कि यस, आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आज उस लड़ाई में जा रहा हूं, कि मैं अच्छा काम करूं, कि जो मुझे भर्ती किया है वो मुझसे खुश हो जाए। एक साधारण व्यक्ति इस चीजों को सोच सकता है। सोचो कि मेरा सामने वाला, मेरा जो सीनियर है, वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आपको मालूम है, जो कुश्ती लड़ता है ना, वो अचार वचार नहीं खाता, वो अपने आप को परफेक्ट रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं थोड़ा भी 19-20 चाह गोलगप्पे खाया तो फिर क्या हो जाएगा? मेरे अंदर वो ताकत नहीं रहेगी। वो संसार में नहीं फंसाता अपने आप को, वो अपने जो उसका मालिक होता है उसे प्रसन्न करने के लिए उस युद्ध में ईमानदारी से लड़ता है। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर अखाड़े में लड़ने वाला अगर अचार भी खाएगा, गोलगप्पे भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, तब क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो विधि के अनुसार लड़ेगा वो हमेशा पास होगा। इसीलिए हमें एक संविधान दिया गया है, हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो ही वो मुकुट को पाएंगे। आमेन। नहीं तो हम उस मुकुट को कभी भी नहीं पा पाएंगे। सिर्फ हमें सुनने में बहुत अच्छा लगेगा हमारे लिए एक मुकुट रखा है। अभी तो हमने एक मुकुट देखा, अभी जब मुकुट हमें मिलेगा तो हम कहां रहेंगे, ये भी देखना है हमें कि हम रहेंगे कहां। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ लेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 की 8, उसी का 4 की 8, दूसरा तीमुथियुस 4 की 8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट है, मुकुट रखा हुआ, जिसे प्रभु ने धर्म और न्याय है, मुझे उस ही देगा और मुझे ही मैं वरना सभी को कभी जो उसके प्रकट होने के लिए जाता है। आमीन। खुदा का कलाम क्या कहता है? भविष्य में मेरे लिए
धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उसके प्रकट होने के लिए उसको प्रिय जानते हैं। आज बहुत से लोग क्या होता है मालूम है, आशा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनकी कमी के कारण वो परमेश्वर पे आशा छोड़ देते हैं। वो बदलना नहीं चाहते, वो सब कुछ कहेंगे लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार चलना नहीं चाहते, वो आशा छोड़ देते हैं। लेकिन हमें, मेरे भाई और बहनों, हमें अंत तक धीरज धरना है। आमीन। क्योंकि वो मुकुट आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। अभी हमने देखा कि मुकुट, हमें किस तरीके से उस मुकुट को प्राप्त करना है। मैंने बता दिया, संविधान हमारे पास है, पवित्र शास्त्र हमारे पास है, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, तब हमें वो मुकुट मिलेगा। आमीन। अभी हम देखेंगे कि हम ये मुकुट पाकर रहेंगे कहां। क्या आप सब देखना चाहते हैं? आमीन। आइए प्रकाशित वाक्य उसके 3:12 पढ़ेंगे। जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में 100 बार कम बनाऊंगा। हाँ, वह फिर कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, मैं उस स्तंभ पर अपने परमेश्वर का नाम, हाँ, अपने परमेश्वर के नगर हाँ, अर्थात नए यरूशलेम का नाम, हाँ, जो मेरे परमेश्वर के पास है, स्वर्ग से उतरने वाला है, हाँ, और अपना नया नाम लिखूंगा, जिसके काम हो वह सुन ले, कलीसिया आत्मा से क्या कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। क्या करूंगा? एक खंबा बनाऊंगा। आपको मालूम है स्वर्ग में तंबू है? किसी को मालूम है? पहले हम उससे देखेंगे कि स्वर्ग में है क्या तंबू। पढ़ेंगे, इसके ऊपर हाथ रखेंगे और एक्सोरेक्स निर्गमन में चलेंगे, उसके 27:10 पढ़ेंगे। और एक दास की मैं टेस्टमनी भी बताऊंगा, वो स्वर्ग जाकर आया और उसके साथ क्या हुआ, यही वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। हाँ, और उनके लिए 20 खंभे बने, और इनके लिए 20 कुर्सियां बने, और खंभों की फूले और उनकी पत्तियां चांदी की। क्या है ये? कहां का है खंबा? हाँ, एक मिनट, 27:10 पढ़े ना। हाँ, यहां पर क्या है कि एक खंबा बनाना, और एक खंबा किसको बोला था बनाने के लिए? मूसा को। और उसे क्या दिखाया गया था? परमेश्वर ने पहाड़ पर उसे क्या दिखाया? जो नमूना तुझे स्वर्ग में दिखाया गया उसी के अनुसार बनाना, एक तंबू। प्रेज द लॉर्ड। एक तंबू जो स्वर्ग में है उसी के अनुसार एक नमूना यहां बनाया गया था, और इसीलिए यीशु मसीह उसी तंबू के अंदर जाकर बलिदान हुए। प्रकाशित वाक्य में देखते हैं एक मेमना वहां पर बलि हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वही तंबू है जिसके स्तंभ हम बनने वाले हैं, जो आंगन है। आमीन। जो आंगन के अंदर जो खंबे खड़े थे वो स्तंभ हम हैं, आप हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कहता है? अब हम वापस प्रकाशित वाक्य 3:12 पर आते हैं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। क्या होगा? वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जो स्वर्ग पहुंच चुका वापस वो रिटर्न नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। एक नया नाम होगा उस खंबे के ऊपर। इसलिए इब्रानियों का लेखक क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 8 इब्रानियों की पत्री उसकी 8:5। इब्रानियों 8:5। अब देखेंगे कि स्वर्ग में क्या है और हम कहां हैं। जो स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, तब उसने यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति रूप और प्रतिबद्ध की सेवा करते हैं, और जैसे जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था
उसके अनुसार सब कुछ बनाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो नमूना उसे स्वर्ग में दिखाया गया उसी के अनुसार ही मूसा ने बनाया है, और उसके स्तंभ हम हैं, आप हैं, और वो मुकुट और वो स्तंभ प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। इसीलिए उसकी 9 की 23 भी पढ़ेंगे, 23 और 24। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप 9 की हाँ बराबर बोलिए। प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए। हाँ, पर स्वर्ग को स्वयं शुद्ध होने के लिए इनसे उत्तम बलि की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में प्रवेश किया, ताकि वह हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इस बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इसके उत्तम बलिदान के द्वारा शुद्ध किए जाती है, क्योंकि जो स्वर्ग में है इसी के बलिदान के द्वारा शुद्ध किए जाती है। जो मसीह हैं, जो हमारे पापों के लिए जो एक बलिदान हुए हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, क्या है, जो स्वर्ग में एक नमूना, यीशु मसीह उस तंबू में नहीं गए, वो डायरेक्ट स्वर्ग में प्रवेश किए। आमीन। प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। आमीन। और हम ही वहां पर खंबा रहेंगे, उस आंगन में हम ही स्तंभ रहेंगे, जो हमारे सामने यीशु मसीह रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या महान परमेश्वर है हमारे। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक दास, प्रभु के बहुत अच्छे दास थे, मैं उनकी गवाही स्वर्ग की यात्रा बताता हूं। वो अपनी टेस्टमनी में बता रहे थे कि वो प्रार्थना कर रहे थे सुबह भोर के समय और फास्टिंग में थे, और ऐसा हुआ कि वो आत्मा में स्वर्ग चले गए। एक द्वार खुला हुआ था, सोने का गेट था, और उसके अंदर ऐसा एंट्री कर अंदर चले गए। और जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद परमेश्वर के पास थे, और परमेश्वर के पास से मिलकर वहां पर वापस जैसे उनसे मिले, उनसे वार्तालाप की उनकी हुई, और उन्होंने कहा परमेश्वर ने, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और उसके बाद वापस उसके अंदर से बाहर नहीं आए। यहां पर उनकी आंख खुल गई और वो डर गए कि जितने बार वो स्वर्ग गए उतने बार वो स्वर्ग से बाहर आ गए थे, लेकिन इस बार वो स्वर्ग गए और स्वर्ग से बाहर नहीं आए, और वो डर गए, ऐसा क्यों हुआ। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे बता कि मैं अंदर गया, बाहर क्यों नहीं आया, मुझे वचन भेज, क्योंकि मुझसे क्या गलती हुई। क्योंकि अभी कोई स्वर्ग गया और वापस नहीं आया तो कोई भी एक बार उस चीजों को सोचेगा। और उसके बाद जैसे उनकी प्रार्थना खत्म हुई, परमेश्वर ने उन्हें वचन भेजा। उन्होंने भेजा प्रकाशित वाक्य 3:12, फिर से पढ़ लेंगे इसे। जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक शोभास्थल बनाऊंगा। बस यहां पर क्या कह रहे हैं, जो जय प्राप्त करेगा, जो जय पाएगा, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। आमीन। क्योंकि जैसे आप एक प्लॉट के ऊपर एक ईंटा लगाते हो और आपका घर स्वर्ग में तैयार होता है, आमीन, उसी तरीके से जब आप विश्वास शब्द चलते हो तो आप उस मंदिर के एक खंभे बन जाते हो, तो वापस आप बाहर नहीं आते। से हालेलुया। और वो प्रभु के दास वापस नहीं आए। परमेश्वर ने जब इस वचन को भेजा तब उन्होंने कहा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। क्योंकि ये वचन जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, वो हर एक बात हर एक के जीवन में पूरी होती है। बस हमें एक विश्वास योग्य चेला बनना है, हमें एक विश्वास योग्य प्रभु के साथ चलना है, तो ये सारी आशीष आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। आप भी स्वर्ग जाएंगे और आप उस आंगन के खंभे, आप वहां पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जगह वहीं पर है। से हालेलुया।
मैंने बताया ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा ना, मैं पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। उसने ये नहीं कहा घर बना रहा हूं, उसने कहा जगह तैयार कर रहा हूं, एक प्लॉट दे रहा हूं। जगह तुम्हें बनानी है, ईटा तुम्हें लगाना है, घर तुम्हें बनाना है। जैसा आपका समर्पण होगा उस तरीके से वहां पे ईंटें बनते हैं, एक घर बनता है। और जब घर बनकर तैयार हो जाता है तो एक विश्वासी परमेश्वर से आत्मा में स्वर्ग लेके जाते हैं और उस स्वर्ग का घर दिखाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब उनकी गवाही सुना तो मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद, ये सचमुच हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा होना चाहिए। आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 21:2, 21:2, प्रकाशित वाक्य उसकी 21:2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो दुल्हन के समान थी जो अपने पति को पति के लिए श्रृंगार किए। से हालेलुया। अब इस बात को समझो, जो स्तंभ वहां लग चुका था, अब 1000 साल वर्ष के लिए राज करने आ रहा है। आमीन। खुदा का कलाम क्या कहता है? फिर मैंने पवित्र नगर में नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। आमीन। आप समझे इसका मतलब? जब आप ये 3 वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं तो हम 1000 वर्ष के अंदर राज्य करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम उस दुल्हन के समान होंगे कि जो हमारा दूल्हा हमारी राह देख रहा है। हमें तैयार होना है कि हम अपने दूल्हे के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक पति और एक पत्नी थे, उनकी शादी हुई थी, और जब उनकी शादी हुई थी तो कुछ दिन के बाद पति जब काम पर से आता तो पत्नी पति को इतना टॉर्चर करती कि पति उदास हो जाता। ऐसा कुछ दिन तक चला, और जब वो बोलने के बाद उसे माफी मांगती, उसे कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको उस समय बहुत कुछ बोल देती हूं। और उसने अपने पति से पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस चीजों को ना करूं। उसके पति ने कहा, एक काम करो कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक कीला लेना और एक हथौड़ी लेना और उसे दीवार पर मारना। और उसकी पत्नी ने वैसे ही किया। जब उसके पति का आने का समय हुआ, उसके 1 घंटा पहले जब उसे गुस्सा आता था तो एक कीले को लेकर दीवार पर मारती थी जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता था। और ऐसा करते करते वो 7 दिन तक की, और 7 दिन के बाद उसका गुस्सा खत्म हो गया। उसका गुस्सा खत्म हो गया। और उसका पति जब उसमें आता घर में, तब उससे प्रेम से बातें करती। और उसका पति उसे पूछा, आजकल आपको गुस्सा नहीं आता? उसने कहा, नहीं, क्योंकि जो आपने बात बताई है कि जब से मैंने इसे 7 दिन मारा, मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। और अपने पति से वो मिल गई और कही कि सचमुच अगर ये बातें आप मुझे ना बताते तो सचमुच मेरा गुस्सा कभी खत्म ना होता। आइए, जो हमारी दीवार इतनी खराब हो गई है, हम उसे कीले को निकालते हैं, क्योंकि अब तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। उसने एक एक कीले को निकाला, 7 कीलों को निकाला, और उसके बाद उसकी दीवार खराब हो चुकी थी, उसमें होल पड़ गए थे। उस पत्नी ने अपने पति से पूछा, ये तो दीवार में होल हो गए हैं, अब इसे क्या करें? अब इसे कैसे बंद करें? उसके पति ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि वो जख्म है जो तुमने मुझे दिए हैं,
ये वो जख्म है जो तुम मुझे प्रतिदिन देते थे, तुम मुझे जो देती थी मैं जब ऑफिस से आता, ये वही जख्म है जो 7 जख्म यहां दिख रहे, आपको मालूम है। इसी तरीके से जब हम अपने दूल्हे का अनादर करते हैं तो उसके हाथ के जो कीले हैं, जो उसके जख्म जो सूख जाते हैं, वो फिर से गीले हो जाते हैं। जब जब हम गलती करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो उसके हाथ के कीले जो उसके हाथ में लगे हुए फिर से जख्म बन जाते हैं, ये जख्म नहीं भरते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी भी हम इन चीजों को ध्यान रखें। हमारा दूल्हा आने वाला है, हम तैयार रहे, क्योंकि हम ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे यीशु के जख्म कभी भरे नहीं। जब जब आप गलत काम करते हो, जब जब आप बुरे काम करते हो, आप उसके हाथ में फिर से कीले मारते हो और वो जख्म कभी बढ़ता नहीं है। इसलिए आज तक यीशु मसीह के हाथ में वो जख्म है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिसके वजह से हमारे यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाने वाली बात। प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। इसीलिए वचन कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। हमें ऐसा श्रृंगार करके चलना, अपने दुल्हे के साथ विश्वास योग्य रहना है कि हम अपने स्वामी के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है, समय बहुत नजदीक है। हमें एक अच्छी कुंवारियों के समान अपने यीशु के साथ रहना, हमें उसका इंतजार करना है, क्योंकि हमें हमेशा उसका इंतजार करना है। अपने आप को हमेशा हमें संभाल कर रखना है। इसलिए वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक उसकी 62 की 2, यशाया की पुस्तक उसकी 62 की 2। तब जाति जाति के लोग तेरे धर्म और तक राजा के महिमा देखेंगे, और तेरे एक नया नाम रख जाएगा। हाँ, जाएगा तो यहोवा के मुख से निकलेगा। हाँ से हालेलुया, आमीन। खुदा का कलाम कहता है, जब अन्य जातियों या तेरा धर्म का सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। क्या नाम है? आइए हम उसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की 17। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की 17। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया में कलीसिया क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं खुद मानना में से दूंगा, और उसे एक श्रेष्ठ पद दूंगा, और परमेश्वर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसके उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नाम नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या कहा, जिसके कान वो सुन ले, वो हमें गुप्त मन्ना देंगे, उसके मार्गदर्शन देंगे। हम एक अच्छी कुंवारी बनकर चलेंगे तो वो हमें फ्यूचर बताएंगे, मैं कब आने वाला हूं, तैयार रहो। और एक पत्थर जो परमेश्वर के सामने एक याजक उपस्थिति रहता था, उसी तरीके से हम अपने दूल्हे के सामने खड़े रहेंगे। ये वो नाम देगा हमें, जिस पर वही जान सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जल्द ही आने वाले हैं, परमेश्वर निकट हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 3 की 13 क्या कहते हैं? जिसके हालेलुया। कहते जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर हमारे जीवन में सचमुच कोई बुराई है, कोई चीजें हैं, तो हमें उसे निकाल देना और परफेक्ट बनकर प्रभु के लहू से धुलकर हमें सही चलना, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। दूल्हा हमारे, बस मैं हर बार कहता हूं, हो सकता है हमारी अगली मीटिंग ना हो, हम स्वर्ग चले जाए, अपने प्रभु के पास बादलों में उठा लिए जाए। इतने नजदीक है हमारे यीशु मसीह, हमें तैयार होना।